तो चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड की एक जबरदस्त कॉमेडी पार्टनर के बारे में। ये कहानी है एक लव गुरु की, एक सीधे साधे इंसान की और उनके एक ग्रैंड प्लान की, जो प्यार का सबसे मुश्किल केस सुलझाने के लिए बनाया गया था। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो प्रेम से। अब जरा सोचिए, कोई लड़का जो छह छह बहनों के साथ पला बड़ा हो, उसे औरतों को समझने में तो भाई महारत हासिल हो ही जाएगी, है ना? और बस यही एक खूबी आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाली थी। और इसी कमाल के टैलेंट को प्रेम ने अपना प्रोफेशन बना लिया। वो बन गए लव गुरु, एक ऐसा मसीहा जो उन बेचारे सीधे साधे लड़कों की मदद करता था जिनका प्यार के मामले में हाथ तंग था। उसका फंडा बड़ा सिंपल था। दुनिया के 99% लड़कों को उनकी मनपसंद लड़की नहीं मिलती और बस यहीं से लव गुरु का काम शुरू होता है। पर कहते हैं ना, हर मास्टर का एक बड़ा इम्तिहान होता है, और प्रेम की जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल टेस्ट बनकर आया एक बंदा। नाम था भास्कर दिवाकर चौधरी। भास्कर बेचारा दिल का एकदम साफ, लेकिन दुनियादारी से बिल्कुल अनजान। और उसका सपना कोई छोटा मोटा नहीं था। उससे प्यार हो गया था अपनी ही बॉस प्रिया जयसिंह से, जो कि 1,000 करोड़ की वारिस थी। मतलब ये लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही इम्पॉसिबल लग रही थी। कहाँ एक भोला भाला आम आदमी और कहाँ एक बिजनेस टाइकून। अरे प्रेम ने तो साफ साफ बोल दिया था, भाई कहाँ प्रिया और कहाँ भास्कर, जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। स्क्रीन पर देखिए तो सही, एक तरफ मर्सिडीज तो दूसरी तरफ मारुति, एक तरफ बोइंग जेट तो दूसरी तरफ बैलगाड़ी। प्रेम के लिए तो यह मिशन ही इम्पॉसिबल था और उसने तो केस की फाइल ही बंद कर दी थी। लेकिन भास्कर भी भाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी जिद तो देखिए, वो प्रेम का पीछा करते करते सीधा फुकेत पहुंच गया उनकी फैमिली वेकेशन पर। और उसकी इसी जिद को देखकर तो कहावत ही बन गई कि मौत, मोहब्बत और भास्कर, इन तीनों को कोई नहीं टाल सकता। आखिर में बेचारे लव गुरु को हार माननी ही पड़े। और बस जैसे ही प्रेम ने हां बोला, भास्कर को जीरो से हीरो बनाने का मिशन ऑन हो गया। प्रेम ने एक ऐसा मजेदार और थोड़ा सा अजीब मास्टर प्लान तैयार किया जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो चलिए इस प्लान को जरा करीब से देखते हैं। ये एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी। पहला स्टेप, मिस कॉल वाला माइंड गेम, ताकि प्रिया कंफ्यूज हो जाए। दूसरा स्टेप, बोर्डरूम में एक अजीबोगरीब भाषण देकर उसका ध्यान खींचना। तीसरा, पहली डेट पर अपने क्लासी डांस मूव से उसे इंप्रेस करना। और चौथा और आखिरी स्टेप, पहला किस। प्लान का दूसरा स्टेप मतलब वो बोर्डरूम वाला भाषण एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। भास्कर ने अपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन इस चक्कर में अपनी नौकरी ही गंवा बैठा। पर कमाल तो देखिए, यही गड़बड़ काम कर गई। नौकरी तो गई, लेकिन प्रिया के साथ एक डिनर डेट पक्की हो गई। अब कहानी में असली मजा तो तब आता है जब पासा पलटता है। एक तरफ लव गुरु अपने क्लाइंट की लव लाइफ की गाड़ी पटरी पे ला रहे थे और दूसरी तरफ उनकी अपनी लव लाइफ पूरी तरह से डीरेल हो चुकी थी। प्रेम को प्यार हो गया नैना से, जो एक जर्नलिस्ट थी। और मजे की बात यह थी कि वो लव गुरु के राज का पर्दाफाश करने में लगी हुई थी। लेकिन इस कहानी में विलन एक नहीं था, बल्कि एक तो नैना का शक, दूसरा उसका बेटा रोहन जिसने प्रेम के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, और तो और एक असली गैंगस्टर छोटा डॉन। भाई एक मुसीबत खत्म होती नहीं थी कि दूसरी दरवाजे पर खड़ी होती थी। जैसे ही भास्कर और प्रिया की कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी, प्रिया के पापा ने अचानक से राजस्थान में उसकी शादी कहीं और ही तय कर दी, वो भी एक बड़ी बिजनेस डील के लिए। और बस अब शुरू हुई असली रेस, टाइम के खिलाफ। प्रिया की शादी में बस कुछ ही घंटे बचे थे और अब गुरु और चेले की इस जोड़ी को ये शादी रोकनी थी, चाहे इसके लिए उन्हें भेस बदलकर सीधे शादी में ही क्यों ना घुसना पड़े। तो फिर क्या था, दोनों ने वेडिंग प्लानर का भेस बदला और सीधे शादी में ही जा पहुंचे। ये उनकी आखिरी कोशिश थी, एक आखिरी दाव था प्रिया के पापा को मनाने का और ये साबित करने का कि भास्कर का सच्चा प्यार किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। और फिर आया फिल्म का वो इमोशनल क्लाइमैक्स, जब प्रेम ने वो दिल छू लेने वाली बात कही, सर ये आदमी ऑर्डिनरी होगा पर इसका प्यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बस इस एक लाइन ने वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया और सबको ये यकीन दिला दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बिजनेस डील से कहीं बढ़कर होता है। और आखिरकार इतनी दौड़ भाग, इतनी कॉमेडी और इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद हमारे दोनों हीरोज को अपनी अपनी मंजिल मिल ही गई। दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई। एक तरफ जहां भास्कर को प्रिया और उसके पिता का आशीर्वाद,
दोनों मिला, वहीं दूसरी तरफ प्रेम ने ना सिर्फ नैना का बल्कि उसके बेटे रोहन का भी दिल जीत लिया। इन दो दोस्तों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि वे सच में पार्टनर थे, सिर्फ काम में नहीं, प्यार में भी। तो आखिर में ये फिल्म हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। प्यार में जीत के लिए आखिर क्या ज्यादा जरूरी है? एक परफेक्ट प्लान जैसा प्रेम ने बनाया था, या फिर एक ऐसा पार्टनर जो आपकी सारी कमियों के बावजूद आपसे प्यार करे? सोचने वाली बात है ना?